हेलो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं टैग्स क्वेरी। अपने वर्डप्रेस लूप में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस लूप हमने स्टार्ट किया था। हमारा ये फ्रंट पेज पे हमने एक लूप चलाया था। पोस्ट का डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप से हमने पोस्ट गेट करी थी और 3 पोस्ट गेट करके हमने छोड़ दी थी। ये हमने डायनामिक किया था अपना सेक्शन। आपको यह ध्यान होगा तो हमने ये वाला पार्ट अपना ये डायनामिक किया था। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, बट हमें यहाँ वो पोस्ट चाहिए जो हमारी होम कैटेगरीज पे असाइन है। हमने हम होम कैटेगरी बना रखी है, जो इस होम कैटेगरी पे असाइन है। मुझे वो वाली कैटेगरी की पोस्ट चाहिए और 3 ही पोस्ट चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैग्स क्वेरी। ठीक है, अब हम टैग्स क्वेरी लिखना सीखेंगे। हमारा लूप यही रहेगा, बस इसमें हम अपना एक टैग्स क्वेरी का पैरामीटर बढ़ा देंगे जिसका जो वैल्यू होगी वो एरे फॉर्मेट में होगी। तो अब हम टैग्स क्वेरी लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये हमारा लास्ट टाइम ये लूप था $args। अब इसी में ही हम एक पैरामीटर बढ़ाएंगे। जैसे पैरामीटर ये पोस्ट टाइप है, पोस्ट पर पेज है, तो यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ इंटीजर वैल्यू, वो होगी एरे की वैल्यू। तो अब हमने यहाँ क्या किया, टैग्स क्वेरी लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना एक एरे क्रिएट करा। हमने बताया कि वो एरे फॉर्मेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, इसके अंदर अब हमें क्या करना होगा, फिर से एक एरे डिफाइन करना होगा और इस एरे के अंदर अब हमें अपने कुछ पैरामीटर्स पास करने होंगे। ठीक है, पहला पैरामीटर क्या होगा, पहला पैरामीटर होगा कि टैक्सोनॉमी का नाम क्या है। टैक्सोनॉमी हम उसको बोलते हैं जो हमारी कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी को हम दूसरे टर्म्स में क्या बोलते हैं, कैटेगरी को टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको टैक्सोनॉमी को बोल दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और टैक्सोनॉमी जो हमारी डिफ़ॉल्ट पोस्ट की जो टैक्सोनॉमी होती है, देखो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ आप यूआरएल में देख सकते हैं टैक्सोनॉमी इक्वल टू कैटेगरी। तो अब हमें टैक्सोनॉमी इक्वल टू कैटेगरी, तो हमने इस कैटेगरी को कॉपी किया। भाई हम टैक्सोनॉमी बता रहे हैं ना कि कैटेगरी के, मान लीजिए अगर आपने और 2-3 कस्टम पोस्ट टाइप बना रखी हैं और उसमें भी कैटेगरी टर्म यूज़ हो रहा है या टैक्सोनॉमी टर्म यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ और नाम होगा, क्योंकि एक जगह सेम नाम नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे कैटेगरी है तो इसलिए हमने कैटेगरी डिफाइन कर दिया, भाई टैक्सोनॉमी कैटेगरी है। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे पैरामीटर्स देखना है। दो पैरामीटर्स होते हैं। अगर हम सही से एग्जैक्ट अगर जानने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ यहाँ लिख देंगे टैग्स क्वेरी वर्डप्रेस गूगल में। तो ये हमें टैग्स क्वेरी पे, यहाँ वर्डप्रेस टैग्स क्वेरी पे यहाँ ले जाएगा, WP टैग्स क्वेरी पे। और यहाँ से हम उसका जो एग्जैक्ट पैरामीटर देते हैं, देखिए टैक्सोनॉमी फील्ड और टर्म्स, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये फील्ड, तो फील्ड स्लग, हम यहाँ स्लग यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे टर्म आईडी, TERM टर्म आईडी। ठीक है, टर्म आईडी ज़्यादा बेटर रहती है एज़ कम्पेयर टू स्लग के। ठीक है, और टर्म्स में इन्होंने एरे पास किया है, तो हमें एरे पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आईडी भी पास कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कैटेगरी से डेटा फेच करना है। अगर हमें मल्टीपल कैटेगरीज से डेटा फेच करना होता है तो मल्टीपल कैटेगरी की आईडी पास करनी होती है। तो फील्ड हमारी क्या होगी, टर्म आईडी, और टर्म्स क्या होंगे, हमारा टर्म्स होगा एरे। टर्म्स एरे भी हो सकता है और इंटीजर आईडी भी हो सकती है। तो अभी तो हम इंटीजर आईडी, अब हम गए, हमने यहाँ होम पे गए, तो होम पे अब हमें पता करना है कि इस होम की जो टर्म है इसकी क्या आईडी है। इस पर एडिट किया तो ये आप देख सकते हो टैग आईडी इज इक्वल टू कितना दिखा रहा है यहाँ पे 4। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि आप एडिट पे सिर्फ होवर करो तो ये नीचे आपको दिखाएगा टैग आईडी इज इक्वल टू 4। ये जो स्ट्रिप है मेरी, जो जहाँ पे सारे मेन्यूज आइटम आ रहे हैं विंडो के, उसके ऊपर आप ग्रीन स्ट्रिप में देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 4 दिखा रहा होगा। अगर आप वहाँ से नहीं देख सकते तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आपको साफ दिखेगा ये कैटेगरी एंड टैग आईडी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, 4। ठीक है, अब 4 पे मैंने पास कर दिया। अब मुझे पोस्ट कितनी चाहिए, 3। ये मेरी टैग्स क्वेरी का एक पूरा पैरामीटर तैयार हो गया। ये मेरा एक एरे है जो कि रेडी हो चुका है। टैग्स क्वेरी में एक एरे लिया मैंने, उस एरे के अंदर एक सब एरे लिया और सब एरे में पैरामीटर्स लिए। टैक्सोनॉमी मैंने कैटेगरी बता दी, फील्ड मैंने अपनी टर्म आईडी रखी और टर्म्स मैंने 4 ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब अपने फ्रंट पेज पे जाता हूँ। अभी आप देखना है 3-2-1 ये आर्टिकल्स दिख रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आर्टिकल 3, न्यूज़ 3 और इवेंट 3, ये मेरे कौन से हैं जो मैंने होम पेज पे असाइन किए थे, आप देख भी सकते हैं। जो हम कैटेगरी पे असाइन किए थे, मैंने पोस्ट पे गया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 3 क्या वाकई होम कैटेगरी पे असाइन है, तो मैंने इसको क्विक एडिट किया। हाँ, ये देखिए आप देख सकते हैं होम पे असाइन है इसको। अब मैंने अगला देखा न्यूज़ 3, क्या न्यूज़ 3 वाकई मेरा क्या कहते हैं होम कैटेगरी पे असाइन है, तो हम गए न्यूज़ 3 पे, इसको एडिट किया,
तो आप यहाँ से एडिट करके भी देख सकते हैं। क्विक एडिट देखिए, ये भी होम पे असाइन है। अब अगली पोस्ट है मेरी इवेंट 3। क्या मेरी इवेंट 3 जो है वो मेरे होम पे असाइन है, तो आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी और ये आपका होम, ठीक है। अब हम ऑल पोस्ट पे फिर से जाते हैं। हम क्या करते हैं, पोस्ट 3 को भी इसी पे असाइन कर देते हैं। अनकैटेगरी से हटा के होम पे असाइन कर दिया, अपडेट। बट ये अब देखते हैं रिफ्रेश करके, तो हमारी पोस्ट तो 3 ही दिखनी है, लेकिन अब टोटल 4 हो चुकी हैं। तो देखते हैं ये कौन सी वाली को लेता है। लेटेस्ट जो रहेगी उसको लेगा। देखो इसने लेटेस्ट ले ली, उसको लिया। अगर कल को रिक्वायरमेंट आती थी नहीं हमें 6 दिखानी है, ठीक है, तो अब 6 दिखाएगा तो 3 ये और चौथी एक और दिखा देगा वो। तो देखिए ये पोस्ट 3, क्योंकि ये होम पेज पर साइन है। तो अब ये आपको टैग्स क्वेरी समझ में आ गया होगा कि टैग्स क्वेरी हम कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, जो हमने लास्ट टाइम लूप क्रिएट किया था, जो आर्ग्यूमेंट हमने वेरिएबल बनाया था एरे टाइप का, उसके अंदर सबसे पहले पोस्ट टाइप हमने पोस्ट बता दिया। पोस्ट पर पेज 6, जो भी आप जितने भी दिखाने की ज़रूरत है आपको, आप उतने डिफाइन कर सकते हो। और अनलिमिटेड चाहिए तो यहाँ आप -1 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक टेक्स्ट क्वेरी का पैरामीटर लिया एरे फॉर्मेट का। ये आपका जैसे पोस्ट टाइप था तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले रहा था, पोस्ट पर पेज था तो ये इंटीजर वैल्यू ले रहा था नंबर फॉर्मेट में। अब ये टेक्स्ट क्वेरी है तो ये आपकी क्या ले रहा है, एक एरे टाइप की वैल्यू ले रहा है, एक मेन एरे, उसके एरे के अंदर फिर आपने एक सब एरे डिफाइन किया। फिर उसके बाद आपने उस एरे के पैरामीटर, जैसे यहाँ आप ये पैरामीटर दे रहे थे वैसे यहाँ भी दिए। टेक्सोनॉमी आपने बता दी, कैटेगरी, फील्ड बता दिया, टर्म आईडी, और आपने वो टर्म पास कर दिया जिस टर्म के आपको डेटा यहाँ चाहिए था। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारी अब आपको आई होप कि आपको ये टेक्स्ट क्वेरी समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटा क्वेरी, ठीक है। तो मेटा क्वेरी के बिहाफ पे हम डेटा फेच करेंगे। तो फिर क्या होगा कि आप जब क्वेरी चलाना सीख जाएंगे तो फिर हम फिल्टर सीखेंगे अपने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट में कि डेटा कैसे फिल्टर किया जाता है। अभी ये फिल्टर ही तो हो रहा है, जैसे हमने 4 यहाँ पास कर दी उसकी होम पेज की, होम कैटेगरी की आईडी, कि भाई होम कैटेगरी की आईडी पास की, तो मेरे पास जो है 14 या 15 आर्टिकल्स हैं। लेकिन ये क्या है कि ये वही आर्टिकल्स देगा सिर्फ जो कैटेगरी 4 को असाइन होंगे, मतलब कैटेगरी होम को असाइन होंगे। तो एक तरह का फिल्टर ही तो हुआ। लेकिन हमारे जो फिल्टर रहते हैं वेबसाइट में वो ऐसे रहते हैं, कहीं ड्रॉप डाउन रहेगा तो कहीं पे चेक बॉक्स रहते हैं, कहीं रेडियो बटन रहते हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में देखा होगा। तो हम उस तरह से फिल्टर भी सीखेंगे बनाना। बट अभी ये आपको क्वेरी सिखा रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम किस तरह से अपनी क्वेरीज फिल्टर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको ईजी होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मेटा क्वेरी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय, मिलते हैं, थैंक यू।